क्या रावण एक राक्षस था या वह एक उत्कृष्ट कृति था? जो मैंने पाया उसने मेरे होश उड़ा दिए। रावण टूटा हुआ नहीं था, वह प्रतिभाशाली था। मुझे समझाने दीजिए। अधिकांश लोग उन्हें खलनायक के रूप में याद करते हैं, 10 सिरों वाले राक्षस राजा के रूप में, जिसने सीता का अपहरण किया और राम द्वारा नष्ट कर दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह केवल आधी कहानी है? चलिए आपको वापस ले चलते हैं। युद्ध से पहले, अपहरण से पहले, अराजकता से पहले एक लड़का था। उसके पिता एक आर्षि थे, शांत और बुद्धिमान। उसकी माँ एक राक्षसी रानी, उग्र और गर्वित। वह लड़का आधा दिव्य और आधा अंधकारमय था। उन्होंने उसका नाम रावण रखा और जैसे ही वह बोलने लगा वह जिज्ञासु और उग्र था। भूखा, भोजन के लिए नहीं बल्कि सब कुछ के लिए। उसने वेदों का अध्ययन किया, संगीत में निपुण हुआ, सितारों, चिकित्सा, युद्ध पर किताबें लिखी। कहते हैं कि उसका मस्तिष्क देवताओं से भी तेज चलता था। रावण देवताओं से बेहतर नहीं बनना चाहता था। वह अपने जीवन में अर्थ चाहता था, इसलिए उसने उस एक शक्ति की ओर रुख किया जिसका वह सम्मान करता था, शिव। रावण मौन में बैठ गया। कोई भोजन नहीं, कोई नींद नहीं, कोई आराम नहीं। और जब मौन पर्याप्त नहीं था तो उसने एक ऐसा अर्पण किया जिसे देवता अनदेखा नहीं कर सकते थे। उसने अपने सिर काट दिए, पागलपन में नहीं बल्कि भक्ति में। प्रत्येक सिर उसका एक हिस्सा था। एक एक करके उसने उन्हें जाने दिया। 10 बार वह खून बहाया, 10 बार उसने अपने अहंकार का बलिदान किया। और जब आखिरी सिर गिरा, शिव प्रकट हुए, उसे नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि उसे ऐसी शक्ति देने के लिए जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा था। उस शक्ति ने उसे एक राजा बना दिया। स्वर्णिम लंका उसके शासन में थी। वहाँ भूख नहीं थी, गरीबी नहीं थी, युद्ध नहीं था, वह क्रूर नहीं था। वह एक महान राजा था। लेकिन कभी कभी महानता की एक कीमत होती है। जैसे जैसे वह ऊंचा उठता गया वैसे वैसे वह विनम्र रहना भूलता गया, क्योंकि रावण के अंदर कुछ और बढ़ रहा था। न तो ज्ञान, न प्रेम, बल्कि गर्व। वह गर्व जो फुसफुसाता है, मैं अजेय हूँ, मैं कहानी हूँ। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उसकी बहन शूर्पणखा जंगल से लहूलुहान वापस आई। उसका गर्व टूट चुका था और उसकी आवाज शर्म से जल रही थी। उसने राम को जंगल में देखा और उनसे प्रेम की याचना की। उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जब वह नहीं रुकी तो राम के भाई लक्ष्मण ने हस्तक्षेप किया। वह बिजली की तरह चले और एक ही वार में उसकी नाक और कान काट दिए। उसने रावण को सिर्फ अपने दर्द के बारे में नहीं बताया, उसने उसे सीता के बारे में बताया। एक ऐसी महिला जो इतनी तेजस्वी, इतनी सुंदर थी। उसके जैसी सुंदर कोई महिला नहीं है। और उसी क्षण रावण के भीतर कुछ अंधकारमय जाग उठा। यह सिर्फ इच्छा नहीं थी, यह बदला था। यह प्रेम के रूप में लिपटा अहंकार था। एक आवाज जो फुसफुसाई, उन्होंने तुम्हारे खून का अपमान किया, उन्होंने तुम्हारे नाम का मजाक उड़ाया। उसे ले जाओ, साबित करो कि तुम अभी भी राजा हो। और इसलिए उसने समुद्र पार किया, न वासना के लिए, न न्याय के लिए, बल्कि क्योंकि उसका अभिमान आहत हुआ था और उसे ले जाना नियंत्रण वापस पाने जैसा लगा। लेकिन फिर उसने उसे देखा, बिल्कुल वैसी नहीं जैसी उसने उम्मीद की थी। उस क्षण उसे पता था कि वह उसकी नहीं है, लेकिन उसका अहंकार सच्चाई से अधिक जोर से था। पीछे हटना कमजोरी स्वीकार करने के समान होता, इसलिए उसने वही किया जो अहंकार हमेशा करता है। उसने वह लिया जो उसका नहीं था। लेकिन फिर खबर जंगल तक पहुंची। राम खड़ा हो गया। उसने अपनी आवाज नहीं उठाई, उसने नहीं पूछा कि, उसने बस एक बात कही, हम उसे घर लाते हैं, अपनी सेना के साथ, लक्ष्मण को अपने साथ और हनुमान को आगे रखकर। जो युद्ध हुआ उसने धरती, समुद्र और आकाश को हिला दिया। रावण कमजोर नहीं था, वह अंत तक लड़ा, यहां तक कि राम ने भी उसका सम्मान किया। और जब वह अंत में गिरा तो वह चीख के साथ नहीं बल्कि चुप्पी के साथ गिरा। आंखें खुली हुई, जैसे उसे पता था कि यह हमेशा इसी तरह समाप्त होना था। क्योंकि रावण राम से नहीं हारा, वह खुद से हारा। उसकी कहानी अच्छाई बनाम बुराई के बारे में नहीं है। यह उस समय के बारे में है जब प्रतिभा विनम्रता को भूल जाती है, जब भक्ति धर्म को भूल जाती है, जब मन फैलता है लेकिन दिल बंद हो जाता है। रावण के 10 सिर थे, लेकिन वे सिर्फ सिर नहीं थे, वे हम सभी के भीतर की आवाजें थीं। इच्छा, क्रोध, अहंकार, गर्व, लालच और इसी तरह एक मन जो खुद से युद्ध कर रहा था। ये 10 उपहार नहीं थे, ये 10 बोझ थे। और रावण ने इन्हें तब तक उठाए रखा जब तक उन्होंने उसे जमीन पर नहीं गिरा दिया। तो नहीं, रावण राक्षस नहीं था, वह एक चेतावनी था, एक याद दिलाने वाला कि असली खतरा हमेशा बाहर से नहीं आता। रावण सिर्फ एक राजा नहीं था, वह एक दर्पण था जो दिखाता था कि जब अभिमान नियंत्रण में आ जाता है तो क्या होता है।